This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। होटल के कमरे में बलमा के साथ खूनी तांडव करने वाले युवक को मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लाल कोठी भेज दिया है। गिरफ्तार अपराधी लगभग 1 साल से पुलिस के साथ लुका छुपी खेल रहा था। आखिरकार 1 साल के बाद वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया निवासी मोहम्मद इमरान अली के रूप में हुई है। इमरान एक कुख्यात अपराधी है और लगातार सक्रिय होकर बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दे रहा था। इस बार उसे चोरी के आभूषण के साथ सदर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। दर्शकों को बता दें कि ये वही कुख्यात इमरान अली है जिसने पिछले 9 जनवरी 2024 को मिठनपुरा थाना क्षेत्र के हरिसभा चौक स्थित होटल एलबी कैंटीन के कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाकर पहले खाना ऑर्डर किया, उसके बाद रोमांस किया और फिर लड़की के जबड़े में गोली मारकर पिस्टल छोड़कर वहां से फरार हो गया। गोली लगने के बाद खून से लथपथ लड़की किसी तरह से भागते हुए होटल के रिसेप्शन काउंटर पर पहुंची। इसके बाद घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस वक्त होटल के सीसीटीवी कैमरे में इमरान की तस्वीर कैद हो गई थी। इसी मामले में जब मिठनपुरा थाने के दरोगा निशांत कुमार गिरफ्तारी करने के लिए पहुंचे तो इमरान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें दरोगा निशांत बाल बाल बचे। अब मिठनपुरा पुलिस दोनों मामलों में इमरान को रिमांड पर लेने की तैयारियों में जुट गई है। हाँ, ये गिरफ्तारी हुई है, कल गिरफ्तारी हुई है और ये सदर थाना क्षेत्र में करीब 5 जगह उन्होंने गृह भेदन किया था और जिसका कि सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों के पास आ गया। और जब मझौलिया स्थित इनके घर से इनकी गिरफ्तारी हुई है तो गिरफ्तारी में उन्होंने कबूल भी किया है और उन्हीं के निशानदेही पे ये रिकवरी भी की गई है, जिसमें करीब 4-5 लाख का सोना और चांदी के जेवर, चांदी का मछली, चांदी का सिक्का, ये सब जो भी 2 घर से जो इन्होंने गृह भेदन किया था सीसीटीवी फुटेज में भी बिल्कुल था। और इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये पिस्टल ले करके गृह भेदन करते थे कि इनका ये काफ़ी कुख्यात अपराधी हैं। इतने कुख्यात अपराधी हैं कि इनका करीब दर्जनों कांड सदर थाने में है। इसके अलावा मिठनपुरा का मुख्य कांड आपको बताना चाहेंगे 10-24, जिसमें कि इन्होंने अपने प्रेमिका को, सो कॉल्ड प्रेमिका को इन्होंने एक होटल में बुलाया था और वहीं पर इनके सर में ही गोली मार दी थी, जबड़े के आसपास गोली लगी थी जिससे। और इसके बाद उसमें तो हम लोग खोज ही रहे थे। जब गिरफ्तारी के लिए हमारी पुलिस गई थी तो पुलिस पर भी इन्होंने हमला किया था और उस समय पिस्टल और आर्म्स बरामद हुआ था और उसमें ये पुलिस को चकमा देकर भाग गए थे, जिसमें कि 14-24 केस दर्ज हुआ था मिठनपुरा थाने का। तो मिठनपुरा थाने में 10-24 और 14-24 इसके अलावा दर्जनों कांड हैं, जिसमें कि गृह भेदन 5 गृह भेदन अभी का ही था और ये पुलिस के लिए काफ़ी सिरदर्द बन गए थे। लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि सदर थाने की है और सदर थाना, मिठनपुरा थाना दोनों के सहयोग से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इमरान अली मझौलिया के रहने वाले। हाँ, बिल्कुल लेंगे, एकदम लेंगे, रिमांड लेंगे, बहुत जल्दी रिमांड लेंगे, क्योंकि इसमें रिकवरी थी और काफ़ी पैमाने पर ये सोने चांदी के जेवरात थे। सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल इनका था, पिस्टल लेकर घुस रहे हैं। तो इसमें साक्ष्य के आधार पर हम लोगों ने सदर थाने वाले केस में भेजा है और मिठनपुरा के दोनों कांड में, जिसमें कि ये कि इनके कुख्यात होने का पता आप इस ढंग से लगा सकते हैं कि इन्होंने हमारे दरोगा पर भी इन्होंने गोली चलाई थी और भले वो बाल बाल बच गए थे। तो काफ़ी कुख्यात अपराधी है और कि पुलिस के लिए सिर दर्द था और ये रिमांड करेंगे हर केसेस में। 10-24 मिठनपुरा में, 14-24 दोनों ही केस में रिमांड करेंगे हम। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के बरियारपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मनी गांव के महादलित बस्ती में हुए अग्निकांड और 4 मासूम बच्चों की मौत के बाद अब वहां सन्नाटा पसरा है। एक दिन पहले हुए इस भीषण अग्निकांड की तपिश भले ही कम हो गई हो, लेकिन करीब 60 परिवारों को जो दर्द मिला है वो देखकर सभी की आंखें नम है। जिनके परिवारों के नौनिहाल जिंदा जल गए, उनका रो रो कर बुरा हाल है। जिनके घर जल गए वे राख में अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं। पूरा महादलित बस्ती अभी टेंट में बसा है। जिला प्रशासन की तरफ से सबको त्रिपाल दिया गया, पीने की पानी की व्यवस्था की गई।
कम्युनिटी किचन चलाई जा रही है, बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं। हालांकि पीड़ितों का कहना है कि अभी भी उन्हें पूरी व्यवस्था नहीं मिली है। चारों मृतक बच्चों के परिजन का रो रोकर बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि उन्हें खास सुविधा नहीं मिली है। बस क्या हुआ था और सरकार की तरफ से जो व्यवस्था मिल रही है क्या कुछ पूरा है? सुनवाई ना अभी तक कुछ नहीं मिला है। चेक वगैरह मिला है? चेक मिला है और कुछ नहीं मिला है। खाने पीने की व्यवस्था हो रही है? और खाना लाता है मगर हम लोग तो देखा नहीं। तो आपका कौन बच्ची मरा था? नाती मरा है, 2 पोती है, नाती 4 गो। से जो शॉट लगने के बाद ऐसे बहुत घर से जल गया। उसमें 2 मेरा एक बेटी एक बेटा बेटी अंदर रह गया। उसमें मैं घर वाली की बजाय के सब बाहर निकल गया, बाकी अंदर था वो अंदर में रह गया। और गैस छोड़ने के बाद मतलब हिम्मत नहीं रखी कि सब छोड़ दी। क्या नाम हुआ आपका? मनोज पासवान। तो कुछ व्यवस्था सरकारी स्तर पर मिल रहा है? चिराग पासवान आए थे, 4 लाख के चेक दिए थे और विधायक आए थे, कोई नाम नहीं जाने, वो 50,000 के दिए हैं। मतलब क्या है नहीं। और उसके बाद अब कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ रहने सहने की व्यवस्था अभी तक नहीं मिला। अब और कुछ नहीं। वही 10:30 के आसपास लाइन से अति हुआ, आए तले तक कहानी इधर के खत्म था। मेरा बेटी मरा श्री पासवान के हम पिता हुए राजन पासवान। सरकारी स्तर व्यवस्था वगैरह हो रही है? कहाँ कुछ हो रहा है, सूर्य अन्वेषा दे रहा है लेकिन कुछ चीज़ नहीं कर रहा है। अच्छा, आ रहा है कुछ भी देने, जिसका बेटा खोया बेटी खोया उस नहीं पा रहा है, और पूरा ये गांव का आदमी लोग पूरा खा रहा है। हम लोग क्या खाएं, कुछ नहीं, क्या खाए, कल से नहीं अभी तक खा रहा है। भाकपा माले की पॉलिटिकल ब्यूरो सदस्य मीना तिवारी के नेतृत्व में 9 सदस्यीय टीम ने सकरा प्रखंड के रामपुर मनी गांव का दौरा किया, जहां बुधवार को दलित टोले में भीषण आग लगने से 4 बच्चों सहित कई जानवरों की मौत हो गई और 70 परिवारों के घर जलकर राख हो गए। पीड़ितों ने बताया कि नंगे बिजली तारों के टकराने से शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा हुआ। पार्टी जिला कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मीना तिवारी ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण यह दर्दनाक घटना हुई है। स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीबों से पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन बिजली के नंगे तार और खराब बुनियादी ढांचे को अनदेखा किया गया है। उन्होंने मांग किया कि मृत बच्चों के परिजनों को विशेष राहत पैकेज, प्रत्येक प्रभावित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा, पर्याप्त भोजन, पानी, कपड़े और रहने की व्यवस्था दी जाए। उन्होंने यह भी बताया कि गांव में कोई सरकारी मेडिकल कैंप नहीं है और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर नदारद थे। माले ने मांग किया है कि सभी प्रखंडों में अग्निशमक वाहन, कवर वाले बिजली तार और बेहतर बुनियादी ढांचे की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। उस गांव में 61 परिवार जो दलित समुदाय के लोग हैं, उनकी झोपड़ियां जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं। जिन 4 बच्चों की मृत्यु हुई है, एक बच्ची की तो लाश भी नहीं मिल पाई, हड्डियां मिले जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरी तरह से वो बच्ची जल गई थी। और 3 बच्चे जो थोड़ा सा कोने में दीवार था जहां वो छुपे हुए थे, तो उनकी लाश मिली है बहुत ही भयावह स्थिति में। आप लोगों ने भी उसको देखा होगा, दिखाया होगा। तो ये जो पूरा दर्दनाक मामला है और इसमें जो प्रशासन का रवैया है वो बहुत ही शर्मनाक है, अफसोस की बात है। क्योंकि वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी काफ़ी देर से पहुँची। ये कल की घटना है और आज हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो हमने वहाँ पुलिस प्रशासन के एक अदना अधिकारी को भी नहीं देखा। वहाँ कोई भी अधिकारी नहीं है। ये इतना खौफनाक कांड रहा है, लेकिन अभी तक वहाँ डॉक्टरों की कोई टीम नहीं पहुँची। ग्रामीण चिकित्सक अपनी इच्छा से कुछ एसोसिएशन बना के वो लोग वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन डॉक्टरों की कोई टीम वहाँ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। वहाँ पीने के पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। आज हम लोगों ने देखा कि लोग अपना चापाकल खुद ही ठीक करने, क्योंकि जिस तरह से आग लगी सारे चापाकल भी ख़त्म हो गए हैं, तो वो आज अपने चापाकल को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पानी का कोई टैंकर नहीं दिखा। सिर्फ वो जो कुछ प्लास्टिक दे दिया गया है प्रशासन की तरफ से, जो प्लास्टिक टांग करके इस कड़ी धूप में लोग वहाँ पर हैं, और जो कम्युनिटी सेंटर में खाना बन रहा है।
ये जो संवेदनहीन रवैया है सरकार का, प्रशासन का, वो दिखा रहा है कि ये सरकार गरीबों के बारे में क्या सोचती है, किस तरीके से काम करती है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक हर रोज़ बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। पक्का मकान देने की सबको बात की जाती है, पक्का मकान दे दिया गया है। 2022 तक ही सबको पक्का मकान मिल जाएगा, ये घोषणा हमारे मोदी जी काफ़ी पहले कर चुके हैं। लेकिन जिन लोगों का घर जला है, अगर इनकी ईंट की दीवार होती, अगर छत होता, तो शायद उनका जीवन भर का जो भी उन्होंने संचय करके रखा था वो बच सकता था। ये मांग है कि सरकार तत्काल वहाँ सभी लोगों के लिए इंदिरा आवास बनाए, तत्काल सभी परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। जिन बच्चों की मृत्यु हुई है, उन महिलाओं की हालत देख करके तो हम लोग भी काफ़ी विचलित हो गए थे। जो मासूम बच्चे मरे हैं वहाँ पे, अब उन बच्चों को तो नहीं लौटाया जा सकता है, लेकिन उस परिवार को विशेष सरकार जो है वो सहायता प्रदान करे, उसके लिए मुआवजे की राशि और बढ़ा करके दी जाए। और इसके साथ साथ अभी वहाँ पर हमने देखा कि कोई व्यवस्था नहीं है, कम से कम वहाँ डॉक्टर पहुँचे। वहाँ पर मानसिक रूप से भी लोग जिस तरह से परेशान हैं, उनके लिए भी सोचा जाना चाहिए, उनके लिए भी इंतज़ाम किया जाना चाहिए। तो ये इंतज़ाम सरकार करे। और ये इस गर्मी के महीने में ये कोई पहली घटना नहीं है और ये कोई अंतिम घटना भी नहीं है। हर साल हम लोग देखते हैं कि अप्रैल मई का महीना, जब हवा काफ़ी सूखी होती है, जब तेज़ हवा का दौर रहता है, आग लगने की घटनाएं होती हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड का इंतज़ाम जो होना चाहिए, वो फायर ब्रिगेड का वहाँ इंतज़ाम नहीं है। वहाँ 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड पहुँचा है। तो हर जगह, हर ब्लॉक में कम से कम 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी तत्काल ये सरकार मुहैया करवाए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ पर तत्काल होनी चाहिए। ये हम लोगों की मांग है और इन मांगों को ये सरकार पूरा करे, हम ये उम्मीद करते हैं। अभी तक के रवैया से जो दिख रहा है कि मतलब सरकार जिस तरह से संवेदनहीन बनी हुई है, अगर ये नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि गरीबों का गुस्सा, गरीबों का विश्वास इस सरकार पर से उठेगा, गरीबों का गुस्सा बढ़ेगा। सरकार तत्काल संवेदना दिखाए और इन परिवारों के लिए इंतजाम करे। मुजफ्फरपुर नगर निगम में गुरुवार को कर्मचारियों और उनके आश्रितों ने पारिवारिक पेंशन, 7वां वेतनमान समेत विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित महिलाओं ने नगर आयुक्त को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो सामूहिक रूप से जहर खाकर जान दे देगी। मुजफ्फरपुर नगर निगम कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा का आरोप है कि 1 साल से मृतक कर्मचारियों के आश्रितों, खासकर बुजुर्ग महिलाओं को पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। बीमार महिलाओं के इलाज तक रुक गए हैं। सरकार ने पेंशन और 7वां वेतनमान लागू करने का निर्देश दिया, लेकिन निगम प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। मृत कर्मचारी की आश्रित एलिजाबेथ ने बताया कि उनके पति के 2015 में निधन के बाद पेंशन मिल रही थी, लेकिन पूर्व नगर आयुक्त नवीन कुमार के समय इसे बंद कर दिया गया। अब कागजी खामियां बताकर पेंशन रोकी जा रही है। वहीं मोर्चा के संयोजक अशोक राय ने कहा कि बिहार के अन्य नगर निगमों में पेंशन मिल रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर में यह बंद है। मांगे नहीं मानी गई तो आमरण अनशन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का पति 40 साल नगर निगम में सेवा किए। सबसे गंदा काम नगर निगम का है। बाबू भैया कुर्सी तोड़ रहा है, उसको मतलब कि माला माल है। अब फील्ड में जो गूंगी जा, उसका परिवार को कोई हक नहीं है पैसा लेने का। उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिलना चाहिए, वो भूखे मर जाए, भीख मांग के खाए। न बाल बच्चा का नौकरी मिला और न हम लोग को पेंशन मिला। कौन नहीं दे रहा है पेंशन? प्रशासन नहीं दे रहा है। नवीन कुमार हम लोग को वेतन काटने में कोई देरी नहीं किए, मगर देने में साल लग गया। काटने में 5 मिनट नहीं रहा, कलम चला दिया कि महीना से आप लोग को पेंशन बंद, मगर देने में साल लग गया। अभी तक हम लोग को पेंशन नहीं मिला है। हम लोग कहाँ से खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? ये साहब को आँख नहीं है। क्या चाह रही हैं आप? क्या पेंशन चाह रहे हैं? नहीं मिलेगा तो? नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर देंगे, जान दे देंगे। जीने क्या करेंगे? जीने का कोई रास्ता नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? कोई बाल बच्चा हमको नहीं देता है तो हम लोग कैसे जिए? 3 को बाहर 3 को रखे हुआ है।
1000 के जगह 1500 बहाल है। एक कुर्सी पर 4 को 10 है। फील्ड में लूट खसोट किया हुआ है। चलिए बाहर खाने में दिखाते हैं। 4 बजे भोर से लेकर के 10 बजे रात तक हाजिरी बनता है। वो कहाँ काम करता है, साहब का खोज नहीं है। ये में से काट के वो में दे की तई मेयर के आदमी है, वो डिप्टी मेयर के आदमी है, वो पार्षद के आदमी है, ये बाबू भैया के आदमी है। उसके लिए पैसा है, अब विधवा को पैसा देने के लिए नहीं है, उसको फैमिली पेंशन देने के लिए नहीं है, नाजायज 1500 का पैसा देने के लिए है। कैसे जिएंगे हम लोग? आग लगा लेंगे, जान देंगे यही करखंड नगर निगम में। ये नगर निगम मुजफ्फरपुर में मतलब भ्रष्टाचार व्यापक रूप से भरा हुआ है, अफसरशाही तानाशाही भरा हुआ है, गरीब गुरबा का कोई सुनने वाला नहीं है। बिना कोई आदेश का, बिना कोई सरकारी आदेश का फैमिली पेंशन को बंद कर दिया गया, जबकि पूरे बिहार में फैमिली पेंशन का भुगतान हो रहा है। इसके बाद नगर विकास विभाग स्पष्ट रूप से चिट्ठी दिया, लेकिन नगर आयुक्त तानाशाही रवैया अपना करके बार बार उसको टर्न पटना कर रहे हैं दिशा निर्देश के लिए। 7वां वेतन हाई कोर्ट से जीत के बाद बिहार सरकार कैबिनेट डिसीजन लेकर के 8 महीना पहले 7 महीना पहले इनको चिट्ठी दिया भुगतान के लिए। भुगतान के नाम पर इस समय बिता रहे हैं और फॉरवर्डिंग सरकार को भेज दिए, लेकिन मूल प्रति नहीं भेजे सत्यापन के लिए। सत्यापन कराना क्या यहाँ सफाई कर्मचारी का जिम्मेवारी है कि निगम प्रशासन का जिम्मेवारी है? सफाई हमको सत्यापन से मतलब नहीं है, सत्यापन वो आज करावे, 6 महीना के बाद करावे। सरकार जो चिट्ठी दिया है उसके मुताबिक अगर अप्रैल महीने का वेतन 7वां वेतन भुगतान नहीं होगा, पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं होगा, बोर्ड के निर्णय के मुताबिक 50 रुपया डेली वेज के बढ़ोतरी जोड़कर भुगतान नहीं होगा, तो अगले माह में इस निगम के खिलाफ एक जनहित मामला है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम बिहार का सबसे काबिल नगर निगम है। पूरे बिहार में फैमिली पेंशन मिल रहा है, फैमिली पेंशन मिल रहा है, और मुजफ्फरपुर नगर निगम में 1 साल से फैमिली पेंशन बंद है, जो कि मेरे 70-75 वर्ष की महिला हैं जो 5000 दवा के लिए खर्च करती हैं और उस पर वो जिंदा हैं। और क्या मानवता शर्मसार हो रहा है, और इनको पेंशन बंद कर दिया गया। सरकार से निर्देश मांगा गया, सरकार ने कहा कि नियम 35 था, लेकिन अब 37 नियमावली ही प्रभावी है, तो 37 में आजीवन पेंशन देना है, लेकिन वो पेंशन नहीं दे रहे हैं। इससे आज ही जा गए कर्मचारी, अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मूड में हो गया है। दूसरा मैटर है 7वां वेतनमान। सरकार ही ढोड़ा पीट दिया, सरकार आदेश दे दिया कि 7वां वेतनमान भुगतान किया जाए, 17 से लागू हुआ है, और आज आदेश का भी 6 महीना बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक 7वां वेतनमान यहाँ के कर्मचारी को नहीं मिला। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बोर्ड में 50 रुपया मेरे गरीब मजदूर का बढ़ोतरी हुआ, वो 50 रुपया का आदेश नगर आयुक्त नहीं निकाले, जनवरी से लागू हुआ, 4 महीना होने जा रहा है, और वो गरीब मजदूर को अभी भुगतान नहीं हो रहा है। तो इन सभी मांगों को लेकर अब कर्मचारी ये सोच लिया है, कार्यक्रम हम दे दिए हैं कि 25 को मेरा रोषपूर्ण प्रदर्शन होगा, 28 तारीख को धरना होगा, और 29 तारीख से हम अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। इस तरह मरना ही है कर्मचारी को, तो उसी तरह मरेगा। लेकिन अब नगर निगम से आर पार की लड़ाई लड़ा जाएगा। अगर मेरा मांग 1 सप्ताह के अंदर में फैमिली पेंशन नहीं दिया जाता है, 7वां वेतनमान का भुगतान नहीं किया जाता है, और इन लोगों का इस महीना में 50 रुपया बढ़ोतरी करके पेमेंट नहीं किया जाता है, तो हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ से लेकर डीएम कमिश्नर साहब तक के यहाँ करेंगे। मुजफ्फरपुर नगर निगम के हमारे कर्मचारी संघ के संयोजक अशोक जी आपको बता दिए हैं, विगत 3 महीना से हम इस काम में यहाँ से पटना तक लगे हुए हैं, और 3 बिंदु जो यह बात बताए हैं अशोक जी, वह तीनों बिंदु को सरकार ने स्वीकृति नगर निगम को दे दिया है। पहला स्वीकृति दे दिया था, जिस कैबिनेट से यह पारित है मुख्यमंत्री के यहाँ से, जो बिहार राज्य में सभी कर्मचारी को 7वां वेतन दिया जाए। यहाँ चिट्ठी आ गया, चिट्ठी का निकला हुआ 8 महीना हो गया। 2017 से 25 10 साल होने जा रहा है, 17 से भुगतान करना है, लेकिन लोगों ने नहीं दिया। आज तक सरकार में भी नहीं भेजा। हिमांशु शर्मा तो यहीं से जांच करके दे रहे हैं, जब ये वेतन दे रहे हैं तो कहते हैं मैं सही दे रहा हूँ, तो उनको भी लागू कर देना चाहिए, जो कि यह लागू नहीं हुआ है।
दूसरा है जो देखिए ये पूरे संपूर्ण राज्य में पारिवारिक पेंशन मिल रहा है। जो आदमी 60 वर्ष 65 वर्ष 70 वर्ष का आदमी है, आज कैलकुलेटर में कौन बेटी कौन किसको पूछता है, वह मिल रहा था। अनावश्यक रूप से बिना सूचना के बंद कर दिया गया। नगरायुक्त बोले पटना जाइए, पटना जाकर के चिट्ठी दिया तब कहा जाए कि यहाँ के लोगों को स्पष्ट नहीं है। अब वहाँ से स्पष्ट आ गया जो 35 में आश्रित है, बहुत लोगों का 2 शादी होता है, उससे भी बच्चे हो जाते हैं, वह भी पेंशन मांग सकते हैं, तो वो आश्रित में है। 37 में स्पष्ट लिखा है जो विधवा में, सेवा पुस्तिका में खोजिएगा तो उसको सेवा पुस्तिका में लिखा हुआ है नॉमिनी में पत्नी का नाम, वह लिखा है जो विधवा को आजीवन मिलेगा। अब उसको रोका गया है उस आदेश को। तीसरा है जो पूरे राज्य में रखिए जब 26,000 वेतन मिल रहा है, अभी छपरा सिवान में 18,000 रुपया मिल रहा है। बहुत अथक के बाद यहाँ बोर्ड ने 50 रुपया बढ़ोतरी किया, 3-4 महीना हो गया उसका ही भुगतान। ये 3 बिंदु और बात के लिए मार्गदर्शन मांग रहे हैं, इसके लिए मार्गदर्शन की उनकी आवश्यकता है। लेकिन यह गरीब गुरबा जो है, जो विधवा मर रही है, वो गरीब जो कूड़ा उठा रहा है, उसके लिए इनको मार्गदर्शन की आवश्यकता हो गई। नगर निगम में इन्होंने बहाल रखना है 16-25 आदमी, पूरा 68 आदमी बहाल कर दिया। इसके लिए मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है इनको। नगर निगम में लूट खसोट व्याप्त है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये गरीब गुरबा कर्मचारी पर किए हैं। इसलिए हम लोगों ने पूरे राज्य की ओर से इस बात पर रखे हैं कि अगर यहाँ भुगतान नहीं होगा, हमारे यहाँ स्थानीय नेता जो तय किए हैं, संपूर्ण यहाँ का कर्मचारी यहाँ के हड़ताल पर रहेंगे, धरना करेंगे। यहीं से फैसला पूरा बिहार के नीति का निर्धारण तय कर देंगे। गुरुवार को जिला स्वास्थ्य समिति मुजफ्फरपुर एवं मिथिला विकास सेवा आश्रम के द्वारा वार्ड पार्षद 40 के जनता कार्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर एवं परियोजना निर्देशक BSACS पटना के आदेश अनुसार किया गया, जिसका उद्घाटन सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार एवं वार्ड 40 के पार्षद इकबाल हुसैन और मिथिला विकास सेवा आश्रम के सचिव तनवीर आलम ने संयुक्त रूप से फीता काट और दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में सभी प्रकार के जांच सेवा जैसे STI, HIV, TB, हेपेटाइटिस B और C, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और एनीमिया का जांच किया गया एवं दवा मुफ्त भी दी गई। शिविर में लगभग 300 लोगों ने इस जांच का लाभ उठाया। इस दौरान जिला संचारी रोग पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के उप निर्देशक डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक निर्देशक मिथिलेश कुमार पांडे, जिला पर्यवेक्षक जयप्रकाश सिंह सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यालय पे निदेशक B6 के द्वारा मिथिला सेवा आश्रम मुजफ्फरपुर के बैनर तले में एक हेल्थ कैंप का आयोजन निःशुल्क हमारे वार्ड नंबर 40 में हमारे जनता कार्यालय पे किया गया है। और ये आयोजन में ऐसा मैं हमेशा करता रहता हूँ। हमने बिहार सरकार को भी एक पत्र लिखा था कि जिसको लेकर के तमाम जो LFT, KFT, किडनी से संबंधित जो भी बीमारी है उन सबका जांच सही से हो सके, तो सर ने भी वहाँ से संज्ञान लिया। मेरे नाम का चिट्ठी भी आया और मैं मिथिला विकास सेवा आश्रम का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि सारा अरेंजमेंट उन्होंने किया। यहाँ पे आकर के डॉक्टर की टीम को बुलाया और हमने सारे लोगों को बैठा के आज सिविल सर्जन के हाथों के द्वारा इसका ओपनिंग भी किया गया। मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन सदर अस्पताल के द्वारा ओपनिंग किया गया है और यहाँ पे हजारों की संख्या में बूढ़े बच्चे, जितने भी महिलाएं खासकर हैं, वो सब लोग आकर के अपना एक एक चीज़ का जांच करा रही हैं। कल के डेट में हमारे यहाँ आँख का आयोजन किया गया था, आँख की जांच का इलाज किया गया था। इससे पहले भी लगातार हमारे यहाँ आयोजन होता रहता है, कराते रहते हैं। बहुत जल्द हम लोग राशन कार्ड को भी लेकर कैंप लगाएंगे। मुजफ्फरपुर के SDO साहब ने भी इसकी स्वीकृति दी है कि अब वार्ड 22 को लेकर कैंप लगाया जाएगा। तो तमाम जितने भी हमारे जो क्षेत्र है कार्य का, उस सारे कार्यों से बढ़कर हम काम करते रहें और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। मिथिला विकास सेवा आश्रम के द्वारा जनता कार्यालय में जांच शिविर का आयोजन किया गया है। जांच शिविर में जो है, इसमें हम लोग पूरा स्वास्थ्य संबंधी जांच करवा रहे हैं, HIV का भी जांच करवा रहे हैं। इसमें यहाँ इस इलाका में लगभग 10-15 साल से जांच नहीं हुआ था HIV का, इसलिए हम लोग जो है यहाँ सदर हॉस्पिटल में डिमांड करके उसको सदर हॉस्पिटल से जांच करवाने का काम किया है। लगभग अभी तक 150 जांच हो चुकी है। 3 बजे तक जांच होने की संभावना 200-250 कम से कम रखे हुए टारगेट वो हो जानी है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music.
route-wise vehicle facilities available, separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Juan Chhapra also.